डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। संपूर्ण विश्व में सशक्तिकरण एवं महिला संबंधी नीतियों का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को राजनीतिक रूप में सशक्त करना रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्षों बाद भी भारतीय नारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पीछे छूट गई है। भारतीय संविधान द्वारा स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिए जाने के बाद भी देश की महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में स्त्री की भागीदारी 10% से कम है। भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार की समाप्ति एवं उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 12 सितंबर 1996 को पहली बार महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जो तब से लेकर आज तक राजनीतिक दलों की राजनीति का शिकार है। मार्च 2010 में राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो जाने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण देने की नीति पर काफ़ी विवाद हो चुका है। वर्तमान समय में 2017 तक इस विधेयक पर पूर्णतः सहमति नहीं बन पाई है। लोकसभा ने इसे भारी मतभेद के कारण अभी तक पारित नहीं किया है। महिलाओं को दोयम दर्जे का प्राणी न केवल भारतीय बल्कि पूरे विश्व के पुरुष प्रधान समाजों में माना जाता रहा है। यही कारण है कि आज भी विश्व की समूची संसदीय व्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से भी कम है। भारत में जहां एक और स्त्रियां आर्थिक रूप से पुरुष के अधीन रही हैं, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक जीवन में भी उनकी स्थिति अत्यधिक असंतोषजनक रही है। इस असंतोषजनक स्थिति को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनकी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। राजनीतिक स्थिति से तात्पर्य यही है कि ऐसे अनेक निकायों में जो निर्णयकारी हैं और जिन निकायों में राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक नीतियों का निर्धारित किया जाता है, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बिना आरक्षण महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर पाना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दल पुरुष मानसिकता वाले हैं, जो चुनाव में सामान्यतया महिलाओं को अपना उम्मीदवार नहीं बनाते। महिला प्रमुख पार्टियां भी पुरुष प्रधान समाज के कारण पुरुषों को ही उम्मीदवार बनाने के लिए बाध्य हैं। सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों में भी महिलाओं की भागीदारी न के बराबर है, अतः वे स्त्री के अधिकारों के संबंध में आवाज़ नहीं उठा पाती। इसलिए यह आवश्यक है कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व हेतु एक सुनिश्चित प्रतिशत आरक्षित किया जाए। महिला आरक्षण विधेयक के अनुसार संसद में 33.3%
सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी। चुनाव के लिए लॉटरी के द्वारा 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। वास्तव में भारतीय राजनीति में आरक्षण का प्रावधान अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था। अंग्रेजों ने भारत परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से पहली बार मुसलमानों को पृथक एवं प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया। पैरा महिला आरक्षण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उन्हें पर्याप्त आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। समाज का सुधारवादी या प्रगतिशील वर्ग मानता है कि आरक्षण के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने से समाज का पर्याप्त विकास संभव है, जबकि समाज के रूढ़िवादी वर्ग का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर उसका बुरा प्रभाव पारिवारिक प्रणाली पर पड़ेगा, जिससे समाज के विकास की नींव कमजोर हो जाएगी। बचपन में स्त्री की रक्षा पिता करता है, जवानी में पति तथा बुढ़ापे में पुत्र। इसलिए स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं हैं। धीरे धीरे मध्यकाल तक आते आते उनके सभी अधिकार छीन लिए गए। उन्हें पुरुषों के उपयोग की वस्तु मात्र बना दिया गया। पर्दा प्रथा के आगमन के साथ साथ उनकी स्थिति और दयनीय होती गई, लेकिन समय के साथ आधुनिक काल में पाश्चात्य शिक्षा के विकास एवं प्रसार के बाद महिलाओं के लिए एक बार फिर विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को अपने सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए और पुरुष वर्ग को उनकी इस कोशिश में ईमानदारी पूर्वक सहायता करनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय देने के लिए स्त्रियों ने जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, प्रशासन आदि में भी अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया है। इसके बावजूद उन्हें यह महसूस हो रहा है कि राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त किए बिना उन्हें संपूर्ण विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त नहीं हो सकता। सत्ता में सशक्त भागीदारी के बिना विकास असंभव है। अच्छा तो यह होता कि महिलाओं को विधायिकाओं में आरक्षण देने की अपेक्षा शैक्षिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते तथा समाज में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाता जिससे स्त्रियां स्वयं को प्रासंगिक एवं स्वतंत्र महसूस करती तथा देश के विकास में पुरुषों के समकक्ष भागीदार बनती। लेकिन पुरुष मानसिकता प्रधान समाज में संकीर्ण विचारधारा के कारण लोग उन्हें घरों की चार दीवारी में ही कैद रहने का समर्थन करते हैं, क्योंकि वास्तव में उन्हें अपनी सत्ता पर खतरा नजर आता है। समाप्त।